प्रदीप जी, मैं अब आपके पास आ जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं एक आग्रह कर लूं प्रीति लोहिया जी से। प्रीति लोहिया जी, एक ही मैसेज को बार बार आप टाइप ना करें, वो मैंने देख लिया। आप कह रहे मोदी को चौराहे पे बुलाओ, मैं क्या भाई, मैं अगर मोदी को चौराहे पे बुलाने की मेरी हिम्मत होती तो मैं, तो इन सब चीजों को कहने से और बार बार रिपीट करने से आप इस पूरे जो हमारी चर्चा है उसको डिस्टर्ब करती हैं। दूसरा, मैं एक प्रदीप जी आपसे बहुत स्पेसिफिक बात ये पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी, आज ये माना जा रहा है कि उनको नहीं बुलाया गया, ठीक नहीं किया, बुलाना चाहिए था। पहली चीज ये है कि आम आदमी पार्टी तो वहां सीधे सीधे ताल ठोक रही थी कर्नाटक में कांग्रेस के अगेंस्ट। दो कुछ दर्शक कह रहे हैं 208 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट लड़ाए थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी अब कह रही है हम छत्तीसगढ़ में आके बिल्कुल पूरी ताकत से लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जाके उन्होंने जितनी ताकत हो सकती थी उस ताकत से वो इलेक्शन लड़े ही गुजरात में। तीसरा एक और चीज है, चौथी एक और चीज है, मेरे घर में अगर कोई दिक्कत है तो मैं थोड़ा सीरियस रहूंगा। मैं यहाँ हंसते खेलते वो करते हुए नहीं करूंगा। मेरे घर में हो सकता है कि कोई जरूरी बात भी हो रही हो, मेरे घर में शादी ब्याह भी हो रहा। अभी जैसे अखिलेश यादव जी को हम लोग हरदम कटघरे में खड़ा करते थे कि वो आजम खान के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई दिए, उसी तरह से आम आदमी पार्टी में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। राघव चड्ढा जी को बहुत अच्छा था भाई, उनकी उनकी शादी करनी थी, शादी बिल्कुल करते, लेकिन वो एक प्राइवेट अफेयर होता, सीधी सादी जगह से शादी करते, लोगों को लगता, और फिर मनीष सिसोदिया से मिलने भी जाते, वहां फोटो सेशन कराते कि हम जा रहे हैं। ये सब लोग मनीष सिसोदिया को भूल गए हैं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया को मैं ज्यादा मार्क्स देता हूं कि उन्होंने एक समय कम से कम 5-6 साल आप पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको खुला छोड़ दिया था, अच्छे से सरकार चला रहे थे। तीसरी बात, एक हमारे कुछ दर्शक कह रहे हैं कि भाई छोटी पार्टी हरदम क्यों करेंगे, सेक्रीफाइस क्यों करेंगे। छोटी पार्टी इसलिए सेक्रीफाइस करेंगी क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बताएगी इलेक्शन कैसे लड़ना है, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर कर्नाटक में जाके अपने कैंडिडेट लड़ाती है, 2 कैंडिडेट ही लड़ाती है, जिसमें से एक को 55 वोट मिलते हैं और एक को 91 वोट मिलते हैं, तो इसका मतलब वो डिसरप्ट करने वहां गई है। तो मैं इन सारी चीजों में आम आदमी पार्टी का आज विपक्ष में क्या रोल हो पाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि कौन कौन किसके साथ रहेगा। ममता बनर्जी जी विल कॉल द शॉट्स इन वेस्ट बंगाल, अखिलेश यादव जी यहाँ हैं, साथ हैं, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी अभी भी अपना रोल बहुत ठीक से डिसाइड नहीं की है। ये प्रदीप जी जरा इस पे आपसे समझना चाहेंगे। जी, धन्यवाद आनंद जी। देखिए, आज जो कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह हुआ कांग्रेस का, ये आम आदमी पार्टी वाली बात पे आने से पहले मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, जो आज स्टेज पे जो मैंने देखा, जो तस्वीरें मैंने देखी, मैंने आपसे एक दिन पहले भी कहा था कि मैंने थिएटर भी किया है और साथ में फिर 25 साल टेलीविजन किया है, तो चेहरों से थोड़ा हाव भाव समझता हूँ। तो मुझे ना एक बहुत अच्छा जो विजुअल वहां दिखा, वो ये दिखा कि आदमी की जीत और हार कितना फर्क पैदा कर देती है। आपको एक तरफ दिख रहे थे कॉन्फिडेंट चेहरे जो मुस्कुरा रहे थे, स्टालिन थे, नीतीश कुमार थे, कांग्रेस के थे। एक तरफ दिख रहा था आपको मायूस चेहरा शरद पवार का, जो मजबूरी उनके चेहरे पे साफ झलक रही थी कि अगर जो भी उनकी पार्टी में हुआ, अगर वो नहीं हुआ होता तो वो सेंटर स्टेज में वो होते वहां पर। और तीसरे चेहरा मुझे दिख रहा था जिसपे प्योर मायूसी दिख रही थी, वो थी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला। बेचारगी नहीं होती कि जब हम कहते हैं यार बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो उनके चेहरे पे दिख रही थी। तो एक ही चेहरे पे मुझे 3 भाव दिख रहे थे अलग अलग नेताओं के। अब रही बात आम आदमी पार्टी की, देखिए मुझे लगता है कांग्रेस ने आज बिल्कुल क्लियर सिग्नल दे दिया कि कांग्रेस का एक्चुअल में विपक्षी एकता को लेकर क्या स्टैंड है। मैं तो ये मानता हूं कि इसमें ज्यादा फेरबदल अब कांग्रेस की तरफ से नहीं होने वाला। अगर हुआ भी कुछ तो सिर्फ इतना हो सकता है कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के बाद केसीआर के साथ, अगर वो डिपेंड करता है वहां रिजल्ट क्या आते हैं, वहां पर थोड़ा सा अगर कोई गुंजाइश होगी तो हुआ। बाकी आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस का स्टैंड मुझे लगता है साफ है कि वो कांग्रेस और उनकी आपस में नहीं बनेगी, नहीं निभेगी। क्योंकि जो मेरे सूत्र हैं, जो एक हमारे पुराने कुलीग हुआ करते थे, वो फिर आम आदमी पार्टी में जुड़े, बहुत अच्छी पोजीशन पे भी गए, आज फिर वापस छोड़ के पत्रकार बन गए। तो उनसे मेरी एक दिन बात हुई तो उन्होंने कहा था ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन ये है कि देखिए जहां पर भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है, ये दोनों जगह है तो आमने सामने ही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम एक सीट से ज्यादा कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ सकते 7 में से। पंजाब में, जहां अभी 1 साल पहले तक पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहां 13 में से 8 सीटें कम से कम आम आदमी पार्टी चाहती है, 5 से ज्यादा कांग्रेस के लिए नहीं चाहती।
तो इसका मतलब आप जो अकाली दल जो मर चुकी है वहां पर ऑलमोस्ट इसमें मरी हालत में, वो एकदम से खड़ी हो जाएगी। बीजेपी को आप स्पेस दे दोगे, वरना बीजेपी की तो वहां कोई जानता नहीं था। अकाली दल के दम पे कभी सनी देओल जीत जाते थे तो कभी विनोद खन्ना जीतते थे। बाकी तो बीजेपी का वहां कोई एक आध सीट से ज्यादा है ही नहीं, जो भी है थोड़ा बहुत। और तीसरी बात, गुजरात में भी वो कह रहे थे कि गुजरात में भी 10 सीटों के आसपास आम आदमी पार्टी चाहती है। तो ये चीज कांग्रेस जो है वो हजम नहीं हो रही कांग्रेस को, कि हर जगह हम अपनी जमीन खोद के अपनी जमीन क्यों उनको दे। क्योंकि दिल्ली में भी हम ही तो 15 साल रहे चीफ मिनिस्टर, इससे पहले वहां भी हम उठ सकते। चलिए मान लीजिए दिल्ली में अगर आपको आम आदमी के पार्टी के साथ जाके 1-2 सीट का फायदा हो भी गया, तो उसके बदले में आप पंजाब में इस वक्त कांग्रेस की स्थिति आम आदमी पार्टी के मुकाबले ज्यादा अच्छी है। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसके जाइए, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस ने ध्यान ही नहीं दिया। कांग्रेस का सारा ध्यान कर्नाटक पे था, तो उसको हम कंसीडर ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से लोग इतने परेशान है पंजाब में, तो इस वक्त कांग्रेस वहां पर काफी स्ट्रांग पोजीशन पे। तो वहां कांग्रेस क्यों सिर्फ 5 सीटें लड़े 13 की जगह, और क्यों गुजरात में सिर्फ इसलिए कि आपको आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमें अपनी नेशनल पार्टी का स्टेटस कायम रखना है, तो हमें जो है वोट जो है अपना रखना है। और साथ में आम आदमी पार्टी हाँ ये भी कह रही है कि उस चक्कर में हम राजस्थान भी जाएंगे, हम मध्य प्रदेश भी जाएंगे, हम छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, चाहे वो कर्नाटक की तर्ज पे ही जाएंगे, लेकिन जाएंगे। अब आप सोचिए कि केजरीवाल साहब पे वैसे ही कांग्रेस विश्वास नहीं कर सकती, तो इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपस में होने वाला है। ये सिग्नल आज क्लियर हो गया। और साथ में दिल्ली में जब आप बात करते केजरीवाल के साथ मिलोगे, तो बीजेपी के हाथ में मुद्दा ये मिल जाएगा कि कांग्रेस कहती है कि शराब नीति वाला घोटाले का जो है उन्होंने ही उठाया था, कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अब आप दोनों साथ मिल जाओगे, साथ मिल गए तो मतलब दोनों भ्रष्ट साथ मिल जाएंगे, फिर वो भी आपका कैंपेन खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको लेके तो क्लियर है। मुझे विपक्षी एकता में सिर्फ और सिर्फ एक संभावना ये नजर आती कि केसीआर वाले में कुछ तेलंगाना चुनाव के बाद हो जाए तो हो जाए शायद। बाकी ना जगनमोहन रेड्डी के साथ कुछ होने वाला, ना नवीन पटनायक के साथ कुछ होने वाला है, ना ही कांग्रेस का मायावती के साथ कुछ होने वाला है। ये ऑलमोस्ट क्लियर है चीजें। और मायावती और अखिलेश ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है आपके सामने ये सब कुछ। तो इसलिए मुझे 2024 की काफी क्लियर तस्वीर आज स्टेज पे नजर आई, जब स्टेज पे सारे चेहरे मुझे दिखे कि असल में यही चीज होने वाली है। और यही लोग, हो सकता है उसमें सिर्फ एक आधा ना रहे, लेकिन अगर रहेंगे तो यही लोग ज्यादा आपको साथ नजर आएंगे। केजरीवाल मुझे उस फ्रेम में कहीं नजर नहीं आ रहा जब तक कांग्रेस उस फ्रेम में है। जी जी प्रदीप जी, एक चलते चलते एक चीज समझ लें। जैसा हिमांशु जी कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे एजेंडा में एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये बेसिक इश्यूज आ रहे हैं। अगर ये मुझे भी लग रहा है ये धीरे धीरे लोग इसको या तो तंग आके या मजबूरी में इसको समझ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी को लगता है कि जैसे वो मध्य प्रदेश से बागेश्वर एक बाबा है, उनको ले जाके बिहार में ले जाएगी, उससे हिंदू वोट को पोलराइज करेगी। वो चिट्ठी निकाल रहे हैं, सारे बीजेपी के नेता, एमपी, मंत्री लाइनअप कर रहे हैं, उनके जयकारे लगा रहे हैं। आपको अभी भी लगता है कि बीजेपी अभी भी उसमें जी रही कि मैं हिंदू मुस्लिम करके इसको मैनेज कर ले जाऊं? तनवीर जी। आनंद जी, क्या करें, मजबूरी उनकी यही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो हिंदू पोलराइजेशन वाला मामला है ना, ये बीजेपी को थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से ये सारा मुद्दा पूरे देश से अब धीरे धीरे फुस हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो स्टेट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के लिए ये काम कर सकता है। बाकी मुझे और राज्यों में ये काम होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन बीजेपी की मजबूरी है कि इसको जारी रखना, इसलिए कि अगस्त तक का समय है। अगस्त के बाद आपको देखिएगा पहले G20 यही दिखेगा। G20 खत्म होते ही राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, उसके साथ बस मई 2024 तक ये दो मुद्दे ही खींचे जाएंगे। और उसके आधार पर जो है वो ये पोलराइजेशन का साथ उससे चलेगा। अब G20 की बात चली तो उसमें एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा सर। मैं आज ही एक हमारे इंडिया के यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, 86 कंट्रीज उसने ट्रैवल की। वो लड़के ने एक वीडियो डाला जो मुझे बहुत टचिंग लगा कि वो निकारागुआ और हॉन्डुरस के जो बॉर्डर है उस पर फंस गया। वो ना हॉन्डुरस उसको अपनी कंट्री में आने दे रहा था, ना निकारागुआ आने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके पास इंडियन पासपोर्ट है। बोले इंडियन पासपोर्ट को वो ऐसे परे फेंकते, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट में उन्हें सिर्फ एक ही है कि आप लोग हमारी कंट्रीज को यूएस में इलीगली जाने के लिए इस्तेमाल करते हो। इसलिए इंडियन पासपोर्ट को वो बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं करते। तो जब आप एक तरफ कहते हैं ना विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु क्या, विश्व गुरु बनने एक छोटी सी कंट्री निकारागुआ, हॉन्डुरस, जिसका आधे ज्यादा
दुनिया ने नाम नहीं सुना, वो आपके पासपोर्ट की वैल्यू नहीं कर रही। तो वो चीज एक सच्चाई मेरे सामने आई आज। और दूसरी बात, अब देखिए जिस तरह से हिमांशु भाई ने गुजरात की कहानी बताई कि गुजरात में जो भी हुआ अलग बात है। कर्नाटक में देखिए कांग्रेस को एक बात तो समझनी पड़ेगी, कर्नाटक में कांग्रेस के पास एक प्लस पॉइंट ये था कि वहां संगठन बहुत मजबूत था। आपके पास संगठन मजबूत जहां जहां होगा आप वहां अच्छी फाइट करोगे। आपके पास हिमाचल में संगठन अच्छा था, संगठन मजबूत था, इसलिए आप जीत गए। लेकिन राजस्थान में संगठन में जिस तरह से भी कलेश मचा हुआ वो सुलट नहीं रहा। और मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस एक गलती ये कर रही कि कमलनाथ को खुला छोड़ दिया, खुला हैंड दे दिया, सब कुछ कमलनाथ ही देख रहे। कोई ना कोई एक बंदा ऐसा चाहिए जो चेकमेट के लिए रहे, चेक के लिए रहे। जैसे कर्नाटक में सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार दो साथ थे, वहां भी मुझे लगता है या तो दिग्विजय सिंह को, या पता नहीं दिग्विजय सिंह की जुबान पे विश्वास नहीं है कांग्रेस को, कुछ भी बोल देते, कभी भी ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देते कांग्रेस लिए शायद। लेकिन कोई एक वहां चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, छत्तीसगढ़ आपका सेफ है, लेकिन एक चीज मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कहना चाहता था, कह नहीं पाया, आज मैं कह देता हूं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना से कांग्रेस को अचंभित करने वाले रिजल्ट मिल सकते हैं। क्योंकि वहां की अगर आप बात करो, वहां जो रेवंत रेड्डी है, उसने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपनी एक यात्रा करी वहां पर, और उसको भारत जोड़ो यात्रा से भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला वहां पर। रेवंत रेड्डी जो वहां अध्यक्ष है पार्टी के, तो वहां से आपको एक अचंभित करने वाले रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में मिल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना जो भारत जोड़ो यात्रा अगर 2 शुरू होती है, अगर राहुल गांधी का केस उनके फेवर में होता है कुछ और उनको जेल नहीं जाना पड़ता, बीजेवाई 2 जब होगी ना, तब चीजें और ज्यादा और चीजें जो है और बदलेगी। तब ये शायद हिंदू पोलराइजेशन वाला मुद्दे के अलावा बीजेपी को और कोई मुद्दा रह नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है जी। आनंद जी, मैं एक चीज, मैं भी हिमांशु भाई की तरह 2 चीजें और जोड़ दूं। एक आपने बात छेड़ी थी हल्की सी, वो आपने छोड़ दी, लेकिन वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। ये ध्यान देने की जरूरत है कि 2000 के नोट जो बंद हुए, कर्नाटक चुनाव के बाद ही क्यों बंद हुए। कर्नाटक में कांग्रेस का जो कैंपेन था, हम सब ने कहा कि कैंपेन कहीं भी बीजेपी से 19 नहीं था, बल्कि कई जगह पर तो 21 था। धन बल का कांग्रेस ने भी वहां खुल के पूरा इस्तेमाल किया। ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात, अमित शाह की जो स्टेटमेंट आई है ना सर, कि 4 गुजरातियों ने इस आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया है, महात्मा गांधी, मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल एंड ये अपने नरेंद्र मोदी जी। इस बयान के कई मायने सर, उन मायनों को भी देखना पड़ेगा कि अमित शाह का इंटेंशन क्या है, किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी।